सनम से गए हमदम न मिला, जख्म ऐसा लगा मरहम के लिए, मरहम ही गए मरहम न मिला। मुँह जोर थी ख्वाहिश मिलने की, मिलने जो गए तो सनम न मिला। ढोडा वाली सौगात है। अल्लाह अकबर, ये ढोडा हर जगह में पहली फरमाइश यही होती है, ढोडा लाया हमारे लिए। अच्छा, ये ढोडा तो मशहूर है हमारा। बिल्कुल, बढ़ाने में, शो को आपके प्रोफेशन बनाने में सबसे बड़ा हाथ आपके वाले साहब का। उनको भी शौक था सिंगिंग का? जी जी बिल्कुल। खुशाब से बाहर इस्लामाबाद लाहौर, जब खुशाब का नाम, कहाँ से जी आप? खुशाब से या जोराबाद से? बिल्कुल ऐसे ही। तो लोग क्या पूछते नहीं आपसे कि यार ये खुशाब कितने इश्क कहते हैं, हाँ जी, उसमें कोई मुब्तला नहीं हुए आप कि जहाँ पे इन्होंने मोहब्बत की? जितना लोग प्यार करते हैं मैं उतना ज्यादा उसकी जात का शुक्र अदा करता हूँ और आजिज़ी करता हूँ कि ये अल्लाह ताला की करम नवाजी, उसका करम है कि वो लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देता है। आज अगर हम आपको कहें कि आपके 30 इयर्स ऑफ कैरियर कह लें जी, ऐसा ही है? हाँ, तकरीबन 30 साल के अंदर आपको अपना कौन सा ऐसा गाना है जो सबसे ज्यादा पसंद है? कराची वाले लोग भी इस तरह की सुनते हैं? सुन रहे हैं आप माशाल्लाह। अच्छा जी, अब बड़ा फेम मिलता होगा कि यार। पिछले दिनों मैंने देश बुक पे इंटरव्यू दिया ना, वो जुनैद सलीम साहब को। जी 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 जी। तो उन्होंने भी यही सवाल किया कि आप क्या समझते हैं कि ये जो आपकी सराइकी और ये जो बड़े पुरसुकून इलाके में, आप यकीन करें पिन ड्रॉप साइलेंट है यहाँ इसीलिए इनकी तबीयत जो है ना इतनी सॉफ्ट और इनके अल्फाज हैं। उदास है मंज़र जे मुस्कुरावे तो ए फुल भी खिड़ सकदन ते सुर भी छिड़ सकदन। अस्सलाम वालेकुम जी, नईम अब्बास आज डिजिटल बैठक की एक और एपिसोड में आपके साथ। आज जिस शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूँ उसको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आपने देख लिया होगा ऑलरेडी। इस बैठक का मकसद जो होता है ना, नॉर्मल इंटरव्यूज़ नहीं है, जैसे मतलब माशाल्लाह से आबिद कमल साहब मेरे साथ आज मौजूद हैं। पीटीवी क्या और पता नहीं कौन कौन से चैनल्स, इन्होंने खुशाब का नाम पाकिस्तान लेवल पर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी रोशन करवाया। तो इनको डिजिटल बैठक पर लाना इसलिए भी ज़रूरी था कि हम उन लोगों को लेकर आ रहे हैं जिन्होंने खुशाब का नाम रोशन किया, खुशाब का नाम उजागर किया। तो आबिद कमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बिल्कुल अपना कोई भाषण नहीं दूंगा और शुरू करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड टू आबिद कमल साहब। वो अपने बारे में भी बताएंगे और रिवायती गपशप होगी। जो बातें आबिद कमल साहब से आप पूछना चाह रहे हैं, हम आपके तवज्जो से वो बातें इनसे पूछेंगे और इनके दिल की बातें भी होंगी, उनकी ज़िंदगी के बारे में भी पूछा जाएगा। ओवर टू आबिद कमल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है सर। कैसे हैं आप? बड़ी तारीफ सुनी है आपकी डिजिटल बैठक की। जी जी शुक्रिया सर, बहुत देखता रहता हूँ माशाल्लाह, बहुत फेमस जा रहे हैं आप। अच्छा सर जी, डिजिटल बैठक जो है ज़रूरत इसलिए भी थी खुशाब की कि खुशाब में कोई भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हर बंदा एक्सेस कर सके, जहाँ पे वो बंदा आ सके, हमारे साथ नॉर्मल गपशप कर सके, नॉर्मल अंदाज में बैठ सके। और बातचीत का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है नहीं। चैनल्स हैं, मीडियाज हैं, आपको पता है मीडिया के आज। अपने बारे में थोड़ा बताइए कि जब आपने सिंगिंग के बारे में सोचा, क्या बचपन से आपको शौक था? वैसे तो ये नॉर्मल सवाल होता होगा आपसे हर इंटरव्यू में। बिल्कुल होता है। तो आप अपने खुशाब के अंदाज में थोड़ा बताइएगा कि क्या बचपन से ही शौक था या बस मजबूरी बन गई, या जैसे इंसान के हालात जो है वो सिंगिंग पे मजबूर कर देते हैं? नहीं जी, हालात की अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी मजबूरी नहीं थी। जी जी, बचपन से शौक था और नात खानी, नगमे माशाल्लाह स्कूल टाइम में मैं पढ़ा करता था। कहाँ से पढ़ाई की, कहाँ से एजुकेशन की और फिर कहाँ से कंटिन्यू किया? शुरू आगाज़ कहाँ से किया सफ़र? आगाज़ जोराबाद से टेक्निकल स्कूल में मैट्रिक। अच्छा माशाल्लाह। और काफ़ी एजाज़ात जीते अपने स्कूल के लिए। हमारे खुशाब से ही हमारे जो क्लास इंचार्ज थे अमीर गुल साहब, अच्छा माशाल्लाह, उन्होंने मेरा बहुत शौक बढ़ाया। टेक्निकल हाई स्कूल जो हमारा जोराबाद जी जी बिल्कुल। तो वहाँ पे आपका कोई नाम वगैरह, को आपकी तस्वीर वगैरह लगी हुई है अभी? काफी अर्सा का मेरा चक्कर नहीं लगा। अच्छा अच्छा तो आप उनके सितारे हैं ना जी, तो फिर लोगों को शौक होता है कि अपना सितारा अपने गुलदान में लगाया जाए। जी जी बिल्कुल, जी जी होना तो चाहिए। ठीक है, जबरदस्त। क्या इंतजामिया क्या आजकल? नहीं जरूर होगा, जरूर। जी आबिद भाई, अपने इब्तदाई दिनों के बारे में बताएं। आपने तालीम कहाँ से हासिल की? आपने तालीम के दौरान ही क्या आपको शौक था? आपने कैसे अपने सफ़र का आगाज़ किया? जी, इब्तदाई तालीम टेक्निकल मॉडल स्कूल जोराबाद से। ठीक है जी। और वहीं से ज़्यादा मेरा शौक बढ़ा, बड़ी बात, जिसमें नात खानी,
माशाल्लाह। मिली नगमे। अच्छा, नात से आपने जी। ये आपका आपने अपने शौक को अपना प्रोफेशन बनाया। बिल्कुल ऐसे। जबरदस्त जबरदस्त। और असातिज़ा ने इसमें बड़ा मुझे प्रमोट किया। किसी किन्हीं को साजा का अगर वो देख रहे हैं तो खास उनका तौर नाम- पे मैं नाम लेना चाहूँगा अमीर गुल साहब, जी जो जी हमारे माशाल्लाह। क्लास इंचार्ज थे। टेक्निकल खुशाब हाई से ही स्कूल हैं से। अच्छा 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 और माशाल्लाह, बड़े जिंदा माशाल्लाह। दिल बाज़ौक़ इंसान हैं। जबरदस्त। बज़्म अदब का पीरियड होता था ठीक है। उस वक्त जुमेरात वाले दिन जुम्मे की ऐसे ही है, छुट्टी होती ऐसे ही हमने भी वही पढ़ा है जी जुमेरात तो को बज़्म अदब। मुझे ये ऑर्डर मिलता था कि आपने नई नात, नया मिली नगमा और एक नई गज़ल याद करके आनी। क्या बात है, क्या बात है। पुराने दौर आबिद भाई आप देखें वहाँ पे एक एक्टिविटी होती थी, एक बिल्कुल पूरे ऐसे। हफ्ते का जो थकान होती थी ना स्टूडेंट्स की, बिल्कुल वो ऐसे जुमेरात के दिन निकल जाती निकल जाती थी। थी। बज़्म अदब होना, नातें होनी और फनपारे मुख्तलिफ जी, किस्म के होने। तकारीर होनी। स्पोर्ट्स में आपका कोई दिलचस्पी रही है खेलों में? हाँ, थोड़ी बहुत फुटबॉल का मुझे अच्छा, फुटबॉल का डिफिकल्ट जो है जी, स्पोर्ट्स आपने चूज जी, किया जी, है। बिल्कुल, अब फुटबॉल का मुझे तो शौक है। हमें तो अभी तक जो ऑफ किक की समझ नहीं आएगी ऑफ साइड क्या होता है। तो सर शौक आपको था शुरू से, जी। तो आपको कब ये एहसास हुआ कि आपको स्क्रीन पे भी आना चाहिए, कि आपने स्क्रीन का इंतखाब कैसे किया? बस से पहले तो कैसेट्स होते थे, जी, वो रील टाइप होते थे हाँ। छोटे, ठीक है। वो पहला वाली मेरा गफ़ार कैसेट हाउस खुशाब से रिलीज़ हुआ। गफ़ार, ठीक है, गफ़ार साउंड्स वाले अभी भी जी, जी, माशाल्लाह से हैं। बिल्कुल, ठीक अभी भी ठीक ठीक। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो पहली कैसेट वहाँ से, अच्छा, फिर आगे सिलसिला चलता गया। तो रिकॉर्डिंग वहाँ उनके स्टूडियो था या मतलब देखे ना, अब आप मेरे ख्याल में 20 साल पीछे जाना पड़ेगा। 28-29 साल। 28-29 साल पहले आपने पहली रिकॉर्डिंग की। बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ पे हमारे खुशाब के लिए एक फ़ख्र की बात है कि 29 साल से बंदा मेहनत कर रहा है। यहाँ पे एक अलमिया भी है, आप भी इस बात पे इतफाक करेंगे कि बंदा जो है ना, बंदे की करंट सिचुएशन जो मौजूदा हालात हैं वो देख के कहता है वाह जी वाह, क्या हो गया जी, क्या बात है जी, है पिछली स्ट्रगल नहीं देखी जी। जाती। एग्जैक्टली मैं ये कहना चाह रहा था कि बिल्कुल देखिए जो स्ट्रगल बंदे ने किया, जिस चक्की में आप पिसे हैं, जिन दुश्वार रास्तों का आपने सामना किया है, वो आवाम सुनना चाहती है। वो आवाम को अगर नहीं पता तो मैं चाहूंगा कि डिजिटल बैठक के तवज्जुह से आप बताएं कि जी। किन किन रास्तों से आपने मुश्किल हालात से गुजर कर एक जो है ना एक अपनी लाइन बनाई और एक प्रोफेशनल जो है ना सिंगिंग के मैदान में आए। बाकायदा शागिर्दी क्लासिकल के लिए जी जी जी। अपने उस्ताद का इंतखाब किया। उनका असल नाम था कमाल खान और उनके मुर्शिद ने उनका नाम रखा था कमले खान। अच्छा, तो वो मेरे क्लासिकल के उस्ताद हैं। उनको अपने घर में ठहराया, उनकी माशाल्लाह। खिदमत की अच्छा जो अच्छा, हमसे हो सकती थी। जो एक उस्ताद क्योंकि की बंदा उस्ताद का करता कोई है। जी, बंदा जी 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 वो जी। हक अदा नहीं कर सकता क्या खिदमत बात, का। क्या बात। तो क्लासिकल उनसे सीखा, जो भी वो तो समंदर थे उनके जी पास, जी जी बहुत जी ज़्यादा जी। इल्म था जो मैं उनसे कुछ ले सका। उसके बाद फिर मुझे शौक था गज़ल गायकी का। कहाँ आप इसी शहर में या कहीं और शिफ्ट हुए इस काम के नहीं, लिए? उस्ताद जी को हमने अपने घर पे ठहराया। अच्छा, वो इधर आ गए हैं। जी, जी। ठीक मेरे ठीक वालिद ठीक साहब को भी माशाल्लाह बड़ा शौक था ठीक 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 कि ठीक। मेरा बेटा अगर इसने ये शोबा अख्तियार करना है तो बाकायदा सीख के करे। क्या बात है। फिर क्लासिकल सीखने के साथ-साथ फिर मुझे शौक पड़ा कि मैं गज़ल गायकी भी करूँ। ठीक है। तो उसकी शागिर्दी मैंने की मास्टर गुलाम हैदर साहब, वो इस्लामाबाद से पीटीवी इस्लामाबाद पे म्यूज़िक भी करते थे। ठीक है। लोक विरसा में भी म्यूज़िक करते थे और बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर थे। जबरदस्त। यानी कि आपने एक मंजिल तय की, मिसाल के जी। तौर पे पहले आपने नात से अपने शौक को ऐसा जी। पॉलिश किया, नात से फिर आपने बताया क्लासिकल की तरफ आप आए, जी, जी, बिल्कुल। तो क्लासिकल से फिर आपने मूव ऑन किया गज़ल की तरफ। जी, तो जी। ये एक सफ़र है ना। और ये हमारा जो लोक कल्चर है, जी जी। ये भी साथ-साथ चलता साथ साथ ये भी चलता रहा। अब ये भी देखिए ना, चलता हमारे उस दौर की मैं बात करूं तो तालब हुसैन दरद थे आपके जी। उस वक्त, जो अताउल्लाह ईसा खैलवी साहब थे, उसके बाद वो अपने मंसूर मलंगी साहब थे। हाँ जी, तो उस वक्त तो ये जो लोग थे वायरल, जिसे आज की बिल्कुल ऐसे। दौर में हम कहते हैं वायरल जा रहे ये थे, सब हमारे असातिज़ा हैं जी, उस वक्त सब के। जी लेजेंड जी हैं। जी जी, बड़ी बात है, बड़ी इनको बात। सुन-सुन के हमने शुरू किया। शुरू जी किया। बिल्कुल। जी ईसा जी खैलवी साहब, जी उस्ताद जी तालिब हुसैन दर साहब, जी जी, हमारे माशाल्लाह। खुशाब से बड़ा नाम गुलाम अब्बास खुशाबी साहब, मरहूम अल्लाह पाक उनको अल्लाह नसीब पाक करे। मगरिब पे रहमत फरमाए। और मोहम्मद हुसैन बंदे अलवी साहब, जी जी, शफाउल्लाह रोकड़ी साहब, ऐसे ही है, बड़े बड़े साहब नाम, अल्लाह बड़े देता बड़े लोने बड़े वाला। बड़े नाम, बड़े बड़े नाम। गज़ल गायकी में मुझे उस्ताद गुलाम अली साहब बड़े बचपन से ही मुझे उनकी गज़लें भी उनका- मैंने देखी हैं कि आप जी, काफ़ी जी, माशाल्लाह जी। से। अच्छा, गज़ल, क्लासिकल, नात से आपने मतलब इन 3 स्टेजेस जो हैं ये इंतहाई मुश्किल
समझी जाती हैं गायकी में, बिल्कुल ऐसा। खास तौर पर क्लासिकल का और गज़ल का आपने जिक्र किया। जी तो ये अगर बंदे को ये चीज़ आ जाए या इस चीज़ पे ग्रिप हो जाए तो आपने पॉप की तरफ नहीं आया आजकल के जैसे मतलब आ रहे हैं, तो उस तरफ आपने रुझान बस नहीं दिया, वो एक दिलचस्पी मिजाज नहीं होता है ना, मिजाज नहीं था। जी आप ठंडे मिजाज के हैं तो इसलिए फिर गायकी भी उसी। आबिद कंवल साहब, आपने दुनिया जहान के इंटरव्यूज दिए हैं, दुनिया जहान के चैनल्स पे गए हैं, आप देखें हमारे जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, जी जी जियो से लेके मॉर्निंग शो से लेकर पीटीवी से लेकर जहां तक चले जाएं, जी जी तो वहां पे जरा रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि ये सवाल पूछना है, एक प्रॉपर एक बिल्कुल ऐसा ही। तरीकेकार होता है। जी जी। और वहां पे जो रिकॉर्डिंग का सीन होता है, आज हम आए हुए हैं, हमें बड़ा रिलैक्स फील होता है, जी, स्टूडियो बिल्कुल वाली को ऐसा। फीलिंग्स नहीं है। बिल्कुल ये तो बातें भी हम वो वाली करेंगे जो थोड़ी सी गैर रस्मी हो, गैर रस्मी बात होगी। अच्छा जी, तालीम के बाद आपने कहा कि आपको शौक भी था और आपका टैलेंट भी दुनिया को पता चलना शुरू हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। वहीं से, कॉलेज से, टेक्निकल से। बिल्कुल। तो फिर घर वालों की तरफ से कोई मसाइल नहीं है आपको सामने होता है कि नहीं भाई पढ़ो भाई, क्या करना है आपने, बीए करना है, एमए करना है, कोई अच्छी नौकरी करनी है? नहीं, मेरे वालिद साहब ने बहुत सपोर्ट किया जी, मेरे शौक को बढ़ाने में। शौक को आपके प्रोफेशन बनाने में सबसे बड़ा हाथ आपके वाले साहब का। वालिद साहब, उनकी उनको भी तो- शौक था सिंगिंग का? जी जी बिल्कुल। अच्छा, वो भी सिंगिंग करते थे जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद आपने प्रोफेशन चूज कर लिया, फैमिली, उसके बाद अगला जो स्टेप होता है जी, जब बंदा प्रोफेशनल लाइफ में आता है जी तो जी बच्चा कमाऊ हो गया है तो फिर शादी वगैरह करें, तो आपने उससे पहले कोई प्यार मोहब्बत की बातें, कोई इश्क कहते हैं, हाँ जी, उसमें कोई मुब्तला नहीं हुए आप? बस जहाँ पे सिलसिला था वहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह शादी होगी। अच्छा 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 अच्छा। देखें जी, ये एक बड़ा बहुत बड़ा इंकशाफ मैं कर रहा हूँ कि जहाँ पे इन्होंने मोहब्बत की, पहली और आखिरी मोहब्बत इन्होंने वहीं पे इख्तिताम कर दिया, अब इनका प्यार इनके साथ ही है माशाल्लाह से। जी, इनके बिल्कुल। इनके आपके कितने माशाल्लाह फैमिली मेंबर्स हो गए आप? जी 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, एक बेटा है, माशाल्लाह 3 माशाल्लाह बेटियां। माशाल्लाह। बाहर जब जाते हैं आप, खुशाब से बाहर, इस्लामाबाद, लाहौर, जब खुशाब का नाम, कहाँ से जी आप? खुशाब से या जोराबाद से? बिल्कुल ऐसा ही। तो लोग क्या पूछते नहीं आपसे कि यार ये खुशाब कितने गए? नहीं माशाल्लाह, आप तो काफी फेमस लोग हैं खुशाब से। हम्म, पहले पहले थोड़ा थोड़ा लोग था। करते थे। जब से सोशल मीडिया आया तो काफी अब माशाल्लाह खुशाब का आपके नाम की वजह से जो मैंने फील किया है, आबिद कंवल खुशाबी लोग जानते हैं, सीधी सी बात। जी बिल्कुल ठीक ऐसा ही। है, न्यूट्रल बात है ना, कुछ में वो दूसरी बड़ी राय बड़ी तो है। शख्सियात है माशाल्लाह खुशाब से। वासिफ अली वासिफ साहब, शेर ऐसे ही वरैक है, ऐसे ही साहब, है। अब्दुल कादिर उनके हसन नाम साहब, मशहूर हैं, लेकिन जी, जी। उनका जो इलाका है ना, वो नहीं हाईलाइट किया जाता कि वो जी। किस इलाके से हैं। अहमद नईम कासमी साहब, मद खुदा बख्श साजिद साहब, जी जी जी, ऐसे ही ऐसे बड़े ही। बड़े लोग माशाल्लाह। कल हमने ना खुशाब से। पिछली पॉडकास्ट में हमने शहजाद असलम साहब को बुलाया हुआ, तो वो तारीख आपको शायद जानते जी। होंगे। खुशाब की तारीख काफी उन्होंने जो है ना हाईलाइट की है। जी तो वो भी बता रहे थे कि बड़ी बड़ी शख्सियात आई, इवन के इंडिया में जब यहाँ से लोग, खुशाब के लोग हिजरत जी, जी। करके गए हैं, बिल्कुल। तो उन्होंने इंडिया का काफी नाम रोशन किया, बड़े बिल्कुल बड़े ऐसा आगे ही। निकल गई। अब हमें फख्र होता है जब हम आपका गाना सुनते हैं, आपको सिंगिंग करते देखते हैं कि यार ये हमारे इलाके का लोग, जी हमारे इलाके का बंदा है। फैंस के बारे में बताएं, फैंस जब आपको मिलते हैं, बाजार में जाएं, मार्केट में जाएं, लाहौर वगैरह या जी खुशाब, जी जी। तो आपकी कोई किस हवाले से लोग आपको रोकते हैं तस्वीरें लेना, इससे डिस्टर्बेंस नहीं होती? नहीं, बड़ी खुशी होती है। और यकीन करें जितना लोग प्यार करते हैं मैं उतना ज़्यादा उसकी ज़ात का शुक्र अदा बड़ी करता बात, बड़ी हूँ और बात। आजिज़ी करता हूँ कि ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है। सही। उसका करम है कि वो लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देता है। कोई ऐसा फैन जिसने कोई ऐसी फरमाइश कर दी हो कि आप कहें यार ये क्या कर दिया तुमने, और आपने पूरी भी की, होती रहती हैं। कि फैंस जो हैं आपको अच्छे लगते हैं जब आपके पास आए? अभी भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी यहाँ पे लोग आपसे मिलने के लिए आए हुए जी। थे। जी आबिद कंवल साहब, जब फैन आपको मिलते होंगे तो आपको कहते होंगे ये वाला गाना सुना दें, ये वाला सॉन्ग मतलब हमें करके जी। दिखा दें। फरमाइशी प्रोग्राम तो होते ही होंगे, जब बिल्कुल आप ऐसा ही। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाते हैं, चिटें आती हैं कि ये वाला फलां सिंगर का, या चिट्ठें भी आती हैं और काफ़ी दफ़ा तो जब बुकिंग होती है तो साथ फहरिस्त आती है कि फहरिस्त भी ये आती गाने आपने गाए। बिल्कुल ऐसा ही। आज अगर हम आपको कहें कि आपके 30 इयर्स ऑफ कैरियर कह लें जी, ऐसा ही है हाँ तकरीबन तकरीबन 28, 30। 30 साल के अंदर, आपको अपना कौन सा ऐसा गाना है जो सबसे ज्यादा पसंद है? वैसे तो बहुत सारे हैं। सारे आपके प्यारे होंगे, बिल्कुल लाडले ऐसा गाने ही, हैं जी, सारे बिल्कुल ऐसा ही माशाल्लाह से है। मेरे उस्ताद जी की कंपोजिशनें हैं, मेरे और भी खुद मेरी अपनी कंपोजिशन भी हैं। अच्छा माशा, आप खुद और- भी कंपोज जी, करते हैं? जी। माशाल्लाह। और मेरे बहुत प्यारे भाई अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अरशद महमूद साहिल साहब अच्छा शाहपुर सिटी से, अच्छा अच्छा अच्छा। वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं। बहुत अल्लाह पाक प्यारे उनके गीत निगार थे और ख़ुद धुनें बनाते थे।
अच्छा। उनका एक सॉन्ग मेरे दिल के बहुत करीब है। जी जरूर जरूर जरूर, हम सुनना और चाहेंगे। मार गुलाम मोहम्मद दर्द साहब, ठीक है, वो बड़े अच्छे शायर माशाल्लाह इस ठीक है, ठीक सदी के गुजरे उनकी हैं। शायरी है, बड़ी बात है, बड़ी बात है सर। सजाद किश्वर साहब, और भी काफ़ी माशाल्लाह, नवाज बाबर साहब, डॉक्टर उमर रमान साहब, बाकी माशाल्लाह हमारे ज़िला खुशाब से आपको पता ही है बड़े नामवर शायर हैं। जी जी। उस्तादुल शुरा, राय मुनव्वर साहब, राय तसव्वुर साहब, अख्तर असद साहब नौशहरा से हैं, हमदम खुशाबी हैं, मसूद खुशाबी हैं। जी 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 जी। इन सब लोगों का मैंने कलाम गाया है। जावेद राज साहब, सही। दुनिया खुशाब से में आपने जितने भी शोरा जी। के नाम लिए या राइटर्स के नाम लिए, खुशाब में बड़ा टैलेंट है। बड़ा टैलेंट है। खुशाब जरूरत में लोग खुद लिखते हैं। बस ये हमारी थोड़ी बदनसीबी समझ लें कि थोड़ा पसमानदा इलाका है, तो हाईलाइट नहीं होते लोग। हाईलाइट नहीं। हाँ, यही लोग अगर किसी बड़े शहर में होते तो बड़े शहर में होते तो बिल्कुल सर बहुत बड़ा नाम होता। सिंगिंग की तरफ काफी सारे लोग आ रहे हैं आज के दौर में, मॉडर्न दौर में देखा जाए तो। आप क्या समझते हैं कि जो लाइन आपने पकड़ी, जो मतलब स्लोली लोग कहते हैं कि मैं रातों रात एक बड़ा सिंगर बन जाऊं, बिल्कुल। तो एक नया बंदा जो आपको देख रहा है, जो इस फील्ड में आना चाह रहा है, उसके लिए आप क्या कहते हैं? एक स्ट्रगल लाइन है उसके लिए, उसको पहले सीखना चाहिए, या डायरेक्ट आजकल तो लोग कहते हैं ठीक है जी सोशल मीडिया है, टिकटॉक पे आके शुरू हो जाते हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं कि उनको थोड़ा सा नसीब की बात है, कुछ लोगों पे अता भी होती है, मतलब उन्हें सीखना नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी अता होती है अल्लाह ताला की कि वो आते ही छा जाते हैं। क्या बात। और कुछ लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये तो माथे की बात है। सर डिजिटल बैठक के तौर से मैं पूछना चाहता हूँ, एक हिस्टोरिकल सिटी है खुशाब। बिल्कुल ऐसे ही। खुशाब के लोग आपको इनवाइट भी करते होंगे, जोराबाद के लोग भी इनवाइट करते होंगे। मिसाल के तौर पे आपको एक बाहर से भी फरमाइश आ गई कि आपका प्रोग्राम वहाँ पे भी है। जी जी। खुशाब जोराबाद एक जुड़वा शहर ही है, यहाँ से भी एक फरमाइश आ गई कि यहाँ, तो आप किस शहर को प्रेफर करेंगे? बाहर जाना पसंद करेंगे ज्यादा, या खुशाब के लोगों को ज्यादा हाईलाइट करेंगे? असल में हमारे जो होता है ना बुकिंग का सिस्टम, इसमें जो चीज देखी जाती है वो ये कि जिसने पहले हमसे अच्छा, कांटेक्ट किया ठीक 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 तो उसका हक ज्यादा बनता है। सब समझ आई, समझ। यानी कि इसमें कोई प्रायोरिटी वाला बात नहीं है कि यार नहीं, अपने शहर वालों से ज्यादा प्यार है, मोहब्बत है। मोहब्बत तो है जी। ठीक ठीक। और ज्यादा खुशी होती है कि अपने शहर वाले इज्जत दे रहे हैं जी, बड़ी बात है। नहीं, इज्जत तो माशाल्लाह से आपने पहले भी जिक्र किया, खुशाब जोराबाद के जितने भी जू का है जिसे हम कहते हैं। लेकिन ये हमारी एक साख की मजबूरी समझ लें जी जी कि जहाँ से पहले ऑर्डर आता है तो हाँ, एक सिस्टम है, एक सिस्टम में बंदा चल रहा है, तो वो लाजमी बात है, क्योंकि आपने तो एक दो दिन की बात है नहीं। बिल्कुल ऐसे। एक प्रोफेशन है, प्रोफेशनल लेवल। ऐसे जब आप बड़ी स्क्रीन पे जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, तो वहाँ पे सराइकी गानों को लोग पसंद करते हैं। सराइकी आजकल तो ट्रेंडिंग में है हमारी सराइकी, और ये हमारी जो कल्चरल जुबान है ना, कराची वाले लोग भी सराइकी सुनते हैं। सुन रहे हैं आप माशाल्लाह। अच्छा जी, अब बड़ा फेम मिलता होगा कि ये यार पिछले दिनों मैंने देशमुख पे इंटरव्यू दिया ना, वो जी, जी। जुनैद सलीम साहब को, जी 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 जी। उन्होंने भी यही सवाल किया कि आप क्या समझते हैं कि ये जो आपकी सराइकी और ये जो जुबान है जी जी ये फेमस किसने की और किस वजह से हुई? तो मैंने बरबला कहा कि हमारे जो लेजेंड हैं, सिंगर्स हैं, शायर हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर जी। सराइकी का, नावल निगार हैं, उनकी वजह से। सराइकी में ना प्रोग्राम्स होते हैं, सराइकी में ना पॉडकास्ट होती हैं, सराइकी में ना ड्रामे वगैरह पे ज्यादा किए जी, जाते हैं। एक सिंगिंग ही ऐसा है, सिंगर्स ही हैं बिल्कुल ऐसे। जिन्होंने अपने फन से, सिंगर्स के पीछे फिर एक पूरी लाइन होती है, जैसे आपने बताया शायर है, कंपोज करना होता है गाने को, बाकी मामला देखने होते हैं, रिकॉर्डिस्ट हैं, फिर आगे वीडियो का काम है, फिर एडिटिंग है, बड़ा मैंने देखा आपने तो पूरा स्टूडियो घर में भी माशाल्लाह से बनाया हुआ है। सही। तो जब आपके इजी टाइम होता है तो उसमें फिर घर में भी कोई बिल्कुल कर लेते हैं? रिहर्सल चलती रहती है। अच्छा, रिहर्सल करते हैं आप। माहौल मैंने देखा आपने बड़ा पुरसुकून। नाज़रीन मैं आपको बताता चलो, इनका जो यहाँ पे जो घर है बड़े पुरसुकून इलाके में, आप यकीन करें पिन ड्रॉप साइलेंट है यहाँ। इसीलिए इनकी तबीयत जो है ना इतनी सॉफ्ट, और इनके अल्फाज है कि इनको हमारी तरह कोई वो शहर का शोर जो है ना वो इनके बिल्कुल नजदीक भी नहीं आता। बिल्कुल सही है। बड़ा अच्छा लगा मुझे देखा, मैंने देखा कि यार ये ऐसे माहौल में फिर इन लोगों की तबीयत जो है ना वो बिल्कुल उनको चाहिए साइलेंट, उनको ये- चाहिए पीस। बिल्कुल ऐसे। बड़ी बात है। अल्लाह पाक हर बंदे को जो है वो जिसे कहते हैं ना अपना शौक पूरा करने की तौफीक अता फरमाए, उसका शौक पूरा हो, जो लोग सिंगिंग में आना चाह रहे हैं। अच्छा, नौजवान नस्ल जो आज की स्क्रोलिंग पे है, उनके लिए क्या पैगाम देंगे, उनको क्या करना चाहिए? तो वो क्या करें कि स्क्रोलिंग करने के बजाय कुछ ऐसा करें जिससे उनको भी फायदा हो, उनके मुल्क को भी फायदा हो। आप क्या सोचते हैं कि यंग जनरेशन किस तरफ जा रही है? यंग जनरेशन मेरे ख्याल में तो काफी टैलेंटेड है पाकिस्तान की। ठीक है, अल्लाह ताला इनको मौके अता करे और हमारे मुल्क को अल्लाह ताला और तरक्की दे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं इंशाल्लाह नई नस्ल से, अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करे। नौजवान नस्ल आपको ज्यादा सुन चुके हैं?
या जो 50s या 60s वाले लोग हैं, आपको आप अपनी फैन फॉलोइंग के बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह 50 प्लस वाले भी, यंग भी और बच्चे भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जी जी, वो बता रहे थे कि छोटे बच्चे भी हैं। सॉफ्ट उनका जो एक्सेंट होने की वजह से जी। गानों में जो उनके सॉन्ग्स में मतलब सॉफ्टनेस है, बच्चों को भी पसंद है बिल्कुल इनके ऐसे। गाने। और अब ये जो सॉन्ग वायरल जा रहा है ना, इसके ना काफी दोस्त मुझे अपने बच्चों की वीडियोस भेज रहे हैं, ये देखें आपका भतीजा ये पढ़ रहा है, ये गा रहा है। डुएट बहुत कर रहे हैं आजकल। जो आपका भी जो बिल्कुल। वायरल गाना चल रहा जी, है जी। उसके ऊपर बहुत ज्यादा डुएट चल रहा है। तो दो बोल सर अगर आप सुना दें हमें। हमदम की कसम हमदम के लिए हमदम से गए, हमदम न मिला। जख्म ऐसा लगा मरहम के लिए, मरहम ही गए, मरहम न मिला। मुझोर थी ख्वाहिश मिलने की, मिलने जो गए तो सनम न मिला। हम प्रेम कहानी लिख न सके, करतास मिला तो कलम न मिला। तुझसा फिर तेरी कसम न मिला। क्या बात है सर, क्या बात। गला थोड़ा सा डिस्टर्बेंस नहीं के लिए सर जी, माजरत। मैं कहता हूँ एक रोक के खड़ी कर दे जो लोग। देखिए हम अब लाइव सुन रहे हैं ना, तो हमको इस सिचुएशन का पता है। जिन लोगों ने लाइव नहीं ना सुना आबिद साहब को, मैं कहता हूँ उन्होंने बहुत जिंदगी की बड़ी चीज मिस कर दी। इनके वोकल्स और इनकी जो इकोसिस्टम है ना, जो इनके गले से आवाज निकल रही है, वो इंसान के रोंगटे खड़े कर दे। तो मैं अभी सुन रहा था, तो मुझे एक शदीद किस्म का जो है ना, इंसान को एहसास होता है कि मोहब्बत भरे अल्फाज है। अल्लाह ताला तो आपको शायरी सलामत किसकी है इस रखे। गाने की? ये शायरी जो आगाज है ना, जी जी। ये मेरे उस्ताद जी का कलाम है, अच्छा माशोला अहमद साहब। अच्छा, गुलाम अहमद साहब। और आगे जो इसको पूरा किया है वो अली अहमद साहब हैं। अच्छा माशाल्लाह। ये हमारे से तल्लुक रखते हैं और अभी लाहौर में होते हैं। क्या लेकिन आगे सॉन्ग को उन्होंने क्या बात है, क्या उन्होंने भी मेल माशाल्लाह जोल किया। बहुत अच्छा इसको निभाया। जी 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 अली जी अहमद जी साहब जी ने। जी जी, बड़ा मुकम्मल का, बड़े बोल हैं इसमें, बहुत अच्छी शायरी है। और जो जिसे कहते हैं ना कि आशिक मिजाज लोग हैं ना, उनके लिए तो सर जी आप कहते हैं कि ये मरहम है। जी ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, डिजिटल बैठक की आज की जो हमारी बैठक है आबिद कमल साहब के साथ है, तो बातें वही हो रही हैं जो आप लोग सुनना चाहते हैं। सवालात इनसे वही पूछे जा रहे हैं जो आपके मन में थे, लेकिन हमारे ज़रिए से इन तक पहुंच रहे हैं। सर जब आप ऑडियंस में जाते हैं, किसी भी शो पे जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो ऑडियंस से ज़्यादातर जो फरमाइशें आती हैं वो गमगीन गज़लें या इस तरह किस्म की आती हैं, या थोड़ा चुलबुल सिस्टम होता है? मतलब ये आप यकीन करें कि हमें भी बड़ी हैरानी होती है कि शो है शादी का जी और फरमाइशें आ रही हैं। वो अभी मेरा पीछे वायरल सॉन्ग गया है, असा जी लिया जड़ा जीना हा, मुझे अल्लाह, याद तो गमगीन के जीना। गमगीन लोग गमगीन लोग। ये पिछले दिनों मेरा शो था इधर डंडोत गांव में, अच्छा अच्छा, तो खुद दूल्हा फरमाइश कर रहा है पहला सॉन्ग वही लगाना है। उसकी शादी है पर वो अपने दुखी नहीं होता बंदा, वो एक चीज उसके माइंड में अच्छी लगती है उसको सुनने में ना। उसको सुनने में अच्छा हो सकता है, उसको मतलब ही ना पता हो, मतलब ही ना पता हो, लेकिन उसको लेकिन वो धुन और वो मेलोडी उसको अच्छी लगती है। अच्छा, एक गाना दुखी जो है ना, जिसे कहते हैं रोग वाला गाना, हम भी आपसे सुनेंगे जो हमें पसंद है, वो आपको थोड़ी सी ज़हमत और देंगे। जी जी। तो मीनवाइल हम ये आपसे सवाल करते हैं जो लोग पूछना चाहते हैं। ये सब हमारे सवाल नहीं, ये मेरा कोई इसमें सवाल नहीं है, हमारे जिसे कहते हैं इज्तिमाई तौर पर हम खुशाब और जोराबाद और मुख्तलिफ लोगों ने ये हमसे कहा कि ये अगर आप आबिद साहब के पास जाएंगे तो हमारी तरफ से ये सवाल कीजिए। तो जैसा कि हर बंदे का एक फख्र होता है, एक मान होता है, तो आपको फख्र महसूस होता है जब लोग आपको कहते हैं कि यार आप खुशाब से हैं या जोराबाद से हैं, तो आप अपने इलाके को, वो लोग पूछते होंगे कि भाई खुशाब जोराबाद में कौन सी चीज़ मशहूर है, कैसे लोग हैं, कौन सी जगह पे, तो आप अपना खुशाब के इलाके का तारुफ कैसे करवाते हैं? जी मैं बड़ा अच्छा तारुफ करवाता हूँ। जी जी। एक तो मैं कहता हूँ कि जितनी नेमतें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दी हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी लिहाज से जो हमारा ज़िला खुशाब है, जी जी, इसमें तो अल्लाह ताला ने इंतहा कर दी है। दरिया, वादी सोन, दरिया, थल, मैदानी इलाका, कोई ऐसा इलाका मिला है? जाते हैं पूरे पाकिस्तान में, आप जाते हैं जहाँ पे आपको सफर के दौरान पहाड़ भी, उसी इलाके में पहाड़ भी हो, जैसे कि वादी झीलें हैं, झीलें हैं, हमारे पास दरिया है, हमारे पास मैदान है, और नूरपुर थल का बहुत बड़ा सहरा है, कहीं पे मिला है ऐसा है? और ऊपर से ढोडे वाली सौगात है। अल्लाह अकबर, ये ढोडा हर जगह में पहली फरमाइश यही होती है, ढोडा लाया हमारे लिए। अच्छा, ये ढोडा तो मशहूर है हमारा। ढोडे की हिस्ट्री जो है वो बता रहे थे पिछले हमारे एक एपिसोड में। हमारे एक मोअज़्ज़िज़ मेहमान थे, वो कह रहे थे कि ये पता नहीं कितने साल से चलता आ रहा है। बिल्कुल। और ये इंडिया में पहलवान खाते थे। जी 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 जी, बिल्कुल, ताकत के लिए। अच्छा, तो फिर ये
चलता तो चलता क्या आगे। वाकई में ही आप कोशिश करते हैं कि जितना समेटा जाए लेके जाए मेहमानों के लिए जी फरमाइशी तौर बिल्कुल पे? ऐसे बड़ी बात है, देखें ना खुशाब का नाम जब भी रोशन, सफर पे निकलते हैं तो ये जरूरी आइटम है ये आपका, जरूरी आइटम जो डिग्गी में मौजूद होता है। मौजूद होता है कि कोई भी फरमाइश करे तो आप उनको मतलब जो है वो दे सकें। अच्छा आबिद कमल साहब, आपका एक नाम है, 30 इयर्स की आपकी जर्नी है, जी जी। तो लोग आते होंगे कि मुझे अपनी शागिर्दी में ले लें, मुझे भी सिखाएं, तो कितने कुछ शागिर्द अभी तक आपने मतलब प्रोड्यूस कर दिए होंगे, लाजमी बात है। बस ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि मैं खुद अभी समझता हूँ कि सीख रहा हूँ। मेरा भतीजा है अच्छा माशाल्लाह। वकार अब्बास विक्की, अच्छा वो वकार माशाल्लाह अब्बास मेरा साहब, ठीक है, सीनियर शागिर्द है। चमकता सितारे जिन्हें जी जो जी आपने और मतलब, माशाल्लाह अभी उसका भी गाना बड़ा वायरल जा रहा है। ठीक है, जी जी, ड्यूट उसका सॉन्ग आया है। बेटे को मैंने पहले पढ़ाई पे फोकस करवाया, ठीक है उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। जी। फरहान साहब जो अभी मतलब हमारे जी साथ ही थे जी, जी जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, और उनको भी फिर नोट्स वगैरह देते हैं हाँ, साथ में? अब थोड़ा थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि उसके तारफ आ हो रहे हैं जाए। साथ ऐसे, जी ठीक जी। ठीक ठीक जी। आपसे गपशप करके हमारे लिए एक एजाज़ की बात है, आप एक आइकॉन हैं, एक सेलिब्रिटी हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे जी। आप हमारे आपकी इलाके की मेहरबानी, आपने पहचान है आप जी। और डिजिटल बैठक जो है एक प्लेटफॉर्म ऐसा था कि हम चाहते थे कि आप जल्द से जल्द हमारी बैठक पर आएँ और हमारे जो नाजरीन हैं उनको जो है पता लगे कि खुशाब में जो सितारे हैं उनमें से एक सितारा हमारा जनाब आबिद कमल साहब भी हैं। एक छोटी सी फरमाइश जो है आई है, तो अगर आप गुनगुना कर थोड़ा सा दिखा दें तो क्या ख्याल है, अगर आपका गला इजाज़त दे रहा है तो? जी जी कोशिश करता हूँ। जी जी, उदास है मंज़र, उदास है मंज़र जे मुस्कुरावे तो ए फुल भी खिड़ सकदे ते सुर भी छिड़ सकदे है नफीस होठां जे कर हलावे तो ए फुल भी खिड़ सकदे ते सुर भी छिड़ सकदन है उदास है मंज़र। क्या बात है। रुसिया वदा है तू पौधाए शक मैनो रुसिया वदा है तू पौधाए शक मैनो शक मेरा कद सारा है हंस के चतक मैनू हाथर से बजनीदा हंस के विखावे तू ए फुल भी खिड़ सकदन ते सुर भी छिड़ सकदन है उदास है मंज़र। वाह क्या बात है, क्या मंजर उदास वाकई है, क्योंकि डिजिटल बैठक जो है अपने इख्तिताम को पहुंची है जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, अपने कीमती वक्त में से। हम जब आए थे तो इनके जो है वो दरवाजे पे काफ़ी सारे मेहमान आए हुए थे, उनके गेस्ट आए हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि यार डिजिटल बैठक के लोग आए हैं तो इनको जो है टाइम देना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह अगली एपिसोड में हम इंशाल्लाह किसी न किसी ऐसे सितारे को आपके सामने लाएंगे जिसने खुशाब की नाम के लिए, खुशाब की तरक्की के लिए बहुत सारा काम किया है। इनकी 30 ईयर्स की जो जर्नी है वो इतनी आसान नहीं है। आप सिर्फ आज का फेम देख रहे हैं, उसके पीछे 30 साल की मेहनत इन्होंने अपने बयान की है। क्या कहते हैं जिस बारे में एक छोटा सा पैगाम खुशाब के लिए, खुशाब की आवाम के लिए देना चाहें? जी खुशाब वालों से यही गुजारिश है कि जिस तरह आप पहले मुझे इतना प्यार दे रहे हैं इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, हमारे मुल्क को, हमारे ज़िला को अल्लाह ताला और तरक्की दे। और नौजवानों से ये गुजारिश है कि अपनी स्किल में और पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।